अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्पेशल मुदाफ़ की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो पहली एग्ज़ाम्पल है बिग़ैरिल हक़्क़ी। तो इसमें जो है यहाँ पे हाफ़ मीनिंग लिखा हुआ है। जो स्पेशल मुदाफ़ है उसका हमने मीनिंग नहीं लिखा। तो यहाँ पे जो अल हक़्क़ी है उसका मीनिंग है द राइट। तो गैरी जो है स्पेशल मुदाफ़ है और इसके साथ जो बी है ये हर्फ ऑफ जर है। तो हर्फ ऑफ जर ने गैरी को मजरूर बनाया है। तो बा जो है जार है और गैरी मजरूर है। और फिर गैरी जो है वो ख़ुद स्पेशल मुदाफ़ भी है। तो इसका मतलब होता है विदाउट द राइट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है वराअकुम। अब इसके अंदर अगर देखें दो वर्ड्स हैं। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग लिखा है जो कि है कुम। कुम जो है वो अटैच्ड वर्जन है अंतुम का। जो प्रोनाउंस थे हमारे हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। तो उसके अंदर जो अंतुम था उसका जो अटैच्ड वर्जन था वो कुम था। अंतुम का अटैच वर्जन कुम था और अंतुम का मतलब होता है ऑल ऑफ़ यू या फिर यू ऑल। तो कुम जो इसका अटैच्ड वर्जन है ये जो होता है या नसब होता है या फिर जर होता है। तो वरा जो है स्पेशल मुदाफ़ है और हमें पता है कि मुदाफ़ के आगे उसका मुदाफ़ इलैही होता है। तो कुम जो है जर ही होगा क्योंकि ये स्पेशल मुदाफ़ के बाद आया है। तो मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैही हमेशा साथ होते हैं। तो कुम जो होगा वो जर होगा। तो यहाँ पे जो मीनिंग है ऑल ऑफ़ यू, ये कुम का मतलब होता है ऑल ऑफ़ यू। तो वरा का मतलब होता है बिहाइंड या फिर बियॉन्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा बिहाइंड ऑल ऑफ़ यू। उसके बाद नेक्स्ट है खल्फ़ी हिम। खल्फ़ी हिम दो वर्ड्स हैं, एक है खल्फ़ी और हिम। यहाँ पे दोबारा से प्रोनाउन आया है और जो कि है हुम का अटैच्ड वर्जन हिम। हिम भी यूज़ होता है। हुम का जो हुम जो होता है वो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होता है और उसका जो अटैच्ड वर्जन होता है वो कभी हिम भी यूज़ होता है और कभी हुम भी यूज़ होता है अटैच्ड वर्जन। तो इधर जो यूज़ हुआ है हिम यूज़ हुआ है। तो ये जर होगा क्योंकि इससे पहले आ रहा है स्पेशल मुदाफ़। तो ये नसब भी हो सकता था लेकिन हमें यहाँ पे कंफर्म पता चला है कि ये जर है वो स्पेशल मुदाफ़ की वजह से। तो यहाँ पे जो मीनिंग है देम ये हिम की वजह से आया है। हिम का मतलब होता है देम और खल्फ़ी हिम का बिहाइंड। तो यहाँ पे हम बिहाइंड लिख दें, बिहाइंड देम। नेक्स्ट है फ़ौक़स नतैनी। तो इसमें जो फ़ौक़ा है वो स्पेशल मुदाफ़ है और इसनतैनी जो है वो मुदाफ़ इलैही है। तो यहाँ पे इसनतैनी जो है कॉम्बिनेशन है। अगर देखें ऐनी की साउंड आ रही है एंड पे तैनी ऐनी ऐनी। जो कॉम्बिनेशन होते थे पेयर के वो थे आनी और ऐनी ऐनी। आनी जो था रफ़ा का था और जो ऐनी और ऐनी थे वो या नसब होते थे या जर। तो इधर ये जर होगा क्योंकि ये स्पेशल मुदाफ़ के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे इसनतैनी का जो मीनिंग है वो है टू वुमेन। तो यहाँ पे फ़ौक़ा का मतलब होता है अबव टू वुमेन। नेक्स्ट है क़ब्ली हिम। यहाँ पे भी दो वर्ड्स हैं, एक है क़ब्ली और हिम। तो क़ब्ली जो है वो स्पेशल मुदाफ़ है और हिम जो है मुदाफ़ इलैही है और हिम प्रोनाउन भी है। यहाँ पे ये अटैच्ड वर्जन है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस जो होते हैं वो स्टार्टिंग में आते हैं अक्सर, वो इस तरह से अटैच नहीं होते। तो ये जो है अटैच्ड वर्जन है हिम और इसका मतलब होता है देम। तो क़ब्ली का मतलब होता है बिफ़ोर। तो यहाँ पे आ जाएगा बिफ़ोर देम। उसके बाद है बादुकुम। तो यहाँ पे भी दो वर्ड्स हैं, एक बादू और कुम। बादू स्पेशल मुदाफ़ है और कुम उसका मुदाफ़ इलैही है। तो कुम जो है अटैच्ड वर्जन है अगेन अंतुम का। जो प्रोनाउंस होते थे अंतुम का अटैच्ड वर्जन है। तो यहाँ पे ये जर है।
क्यों जर है? क्योंकि ये मुदाफ के स्पेशल मुदाफ के बाद आया है, इसलिए ये जर होगा। और इसका मीनिंग होता है कुम का यू ऑल। तो बादू का मतलब होता है सम ऑफ, तो सम ऑफ यू। फिर नेक्स्ट है बैनना। बैना का मतलब होता है बिटवीन, और ना का मतलब होता है, ना जो है वो अटैच्ड प्रोनाउन है नहनु का। नहनु का मतलब होता था वी, तो यहाँ पे ये अटैच्ड है, तो इसलिए वजह से यहाँ पे अस यूज़ हुआ है। तो नहनु जो है अवर भी यूज़ हो सकता है, अस भी यूज़ हो सकता है, और वी भी। तो बैना जो है स्पेशल मुदाफ है, और ना जो है मुदाफ इलई है, तो इसका बैना का मीनिंग होगा बिटवीन, तो यहाँ आ जाएगा बिटवीन अस। नेक्स्ट एग्जांपल है अय्युहुम। तो इसमें अय्यू जो है वो स्पेशल मुदाफ है, और हुम जो है अटैच्ड वर्जन है हुम का, जो प्रोनाउन था हुम। अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो ये स्टार्टिंग में होता और वो अकेला होता। यहाँ पे ये अटैच्ड है, इसलिए हमें पता है कि ये नसब या फिर जर होगा, यानी कि ये अटैच्ड वर्जन है हुम का। तो अय्यू जो है मुदाफ है स्पेशल मुदाफ, हुम है मुदाफ इलई, और हुम का मतलब होता है देम। तो अय्यू का मतलब है विच ऑफ देम, विच ऑफ, फिर हुम का मतलब है देम। उसके बाद है बैनल उख्तैनी। तो यहाँ पे दो हैं वर्ड्स, बैना और उख्तैनी। तो बैना जो है स्पेशल मुदाफ है, उख्तैनी जो है मुदाफ इलई है। तो यहाँ पे बैना का मतलब होगा बिटवीन, और ये उख्तैनी का मतलब होता है टू सिस्टर्स। तो ये जो उख्तैनी है ये दोबारा से पेयर वाला कॉम्बिनेशन है, जो कि था आनी ऐनी ऐनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। तो उख्तानी उख्तैनी उख्तैनी, इसका ये पेयर वर्जन है। और ऐनी वाले जो होते हैं वो नसब या फिर जर होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मुदाफ है, इस वजह से ये जर ही होगा कंफर्म। तो यहाँ आ जाएगा बिटवीन टू सिस्टर्स। नेक्स्ट है बादल फरीदती। तो यहाँ पे बादा जो है वो स्पेशल मुदाफ है, अल फरीदती जो है वो मुदाफ इलई है। तो यहाँ पे बादा का मतलब होता है आफ्टर, और अल फरीदती का मतलब होता है द ऑब्लिगेशन। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आफ्टर द ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट है दूना जालिका। तो यहाँ पे जो दूना है वो स्पेशल मुदाफ है, और जालिका यहाँ पे पॉइंटर है हमारे पास, जो हमने किए थे पॉइंटर्स जो स्टार्ट होते थे हाजा हाजानी हा उलाही, हाजिही हातानी हा उलाही, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। तो यहाँ पे है जालिका। जालिका का मतलब होता है दैट, और ये मैस्कुलिन वाला है जालिका। तो दूना जो है स्पेशल मुदाफ है, जालिका जो होगा मुदाफ इलई होगा। जालिका जो कि इस्मुल इशारा है, हमें पता है कि ये जो है नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि वो एक ही साउंड देते हैं जब वो रफ़ा फॉर्म में होते हैं, और जब वो नसब फॉर्म में होते हैं, और वो जर फॉर्म में एक ही साउंड देते हैं एंड पे। यानी जालिका जो है रफ़ा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, और जर भी हो सकता है। अब इस केस में ये जालिका जो है जर है, वो इसलिए क्योंकि ये स्पेशल मुदाफ के साथ आया है, यानी इससे पहले स्पेशल मुदाफ आया है, इस वजह से जालिका जो है कंफर्म जर होगा। तो यहाँ पे होगा दूना का मतलब होता है बिसाइड्स, तो यहाँ पे बिसाइड्स दैट। फिर नेक्स्ट वर्ड है इंदा का। तो यहाँ पे भी दो है, एक है इंदा और का। जो इंदा है वो स्पेशल मुदाफ है, और का जो है प्रोनाउन है अटैच्ड वर्जन अंता का। और इंदा जो है स्पेशल मुदाफ है, और का जो है वो मुदाफ इलई होगा। तो यहाँ पे का अंता का मतलब होता है यू, और यहाँ पे अटैच्ड वर्जन है अंता का जो कि है का। तो ये जर भी हो सकता है और नसब भी हो सकता है, लेकिन इस केस में ये जर है क्योंकि ये स्पेशल मुदाफ के बाद आया है।
का मतलब हो गया यू, और इंदा का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, विद यू, बिसाइड्स यू, एट यू। तो यहाँ पे हम ले लेंगे विद यू। कोई भी मीनिंग हो सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फ़ौक़हा। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, फ़ौक़ा और हा। फ़ौक़ा जो है स्पेशल मुदाफ है, और हा जो है अटैच्ड वर्जन है। प्रोनाउन जो थे उनका हिया का जो था, हिया का मतलब होता था शी, और यहाँ पे अटैच्ड वर्जन है उसका हा। तो जो अटैच्ड वर्जन्स हैं वो नसब या जर हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये हा जो होगा जर होगा, क्योंकि ये स्पेशल मुदाफ के बाद आया है। तो इसका इंडिपेंडेंट प्रोनाउन था वो था हिया, जिसका मतलब होता है शी। तो अटैच वर्जन इसका यूज़ होता है हर या फिर इट चीज़ों के लिए भी, जैसे कि हमें पता है कि अरब्स जो है जेंडर देते हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में इट भी यूज़ कर सकते हैं और हर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ौक़ा का मतलब होता है अबव, तो अबव इट और अबव हर। नेक्स्ट है तहता शजरती। यहाँ पे तहता जो है वो स्पेशल मुदाफ़ है, और अशजरती जो है मुदाफ़ इलैही है इसका, और इसका जो स्टेटस है वो जर है, ई की वजह से साउंड आ रही है ई। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, अशजरती का मीनिंग है द ट्री, और तहता का मतलब होता है अंडर, तो अंडर द ट्री। नेक्स्ट है बैना हुमा। तो यहाँ पे बैना दोबारा से आया है स्पेशल मुदाफ, और हुमा जो है वो है अटैच्ड वर्जन हुमा का, जो हमने प्रोनाउंस किए थे हुआ हुमा। हुमा जो है अटैच्ड वर्जन है इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हुमा का, सेम है इसका, हुमा भी यूज़ होता है और एज हिमा भी यूज़ होता है। यहाँ पे ये अटैच्ड है, तो इसलिए हमें पता चला कि ये अटैच्ड वर्जन है, वरना इसका जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है उसका भी सेम, वो भी सेम है जैसे कि हुमा। तो यहाँ पे हमें कैसे रिकग्नाइज़ किया, क्योंकि ये अटैच्ड है। जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो स्टार्टिंग में आते हैं, वो अटैच्ड नहीं होते। तो यहाँ पे हुमा जो है अटैच्ड वर्जन है, ये नसब भी हो सकता है और जर भी, लेकिन इस केस में यहाँ पे ये जर है क्योंकि ये बैना से अटैच्ड है, जो कि है स्पेशल मुदाफ। तो बैना हो गया स्पेशल मुदाफ, हुमा हो गया मुदाफ इलैही, और हुमा का मतलब होता है बोथ ऑफ देम, और बैना का होता है बिटवीन, बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो ये प्रैक्टिस थी हमारी स्पेशल मुदाफ की।